सजने खाली आइलैंड है और बर्ड सेंचुरी है सुंदरवन का। और यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल बर्ड्स हैं, यहाँ पे टाइगर भी है। और अभी हम यहाँ सबसे पहले यहीं पे जाएंगे। और ये सामने छोटी नदी दिख रही है मतला की, और इसको ही कई बार टाइगर क्रॉस करके सामने दयापुर जो आइलैंड दिख रहा है इस तरफ उधर चला जाता है। और नायलॉन के तार जाल लगे हुए हैं जिसके कारण थोड़ा सा मुश्किल हो गया उनके लिए। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको हम देख लेते हैं। Kite should ensure that the number of people in boat are in line with restrictions and limits imposed from time to time. बहुत सारे हैं। The boat crew should not deviate from the department prescribed routes. रूट से नहीं भटकना है जो बोट्स जाएंगे। Guides are obliged to inform about the rules and regulations. रूल रेगुलेशन को पालन करना है। Encourage guests to buy local handicraft and support local initiative. तो लोकल्स और ये सब चीज़ें जो सामान है उनको ख़रीदना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये यहाँ का सफारी का जो ये होता है टिकट घर, तो ये सजना खेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सुंदरवन टाइगर रिजर्व में। और इस टाइप देखते हैं इधर। ये एक बर्ड सेंचुरी है सुंदरवन टाइगर रिजर्व सजना खेली। यहाँ इरावदी डॉल्फिन और गांगेय डेल्फिन दोनों मिलते हैं। और ओलिव रिडले कछुआ, टाइगर तो है ही। लेकिन सुंदरी नाम आया बहुत सारे रीजन है। पोर्तुगीज जब तक हमारा सुंदरबन में आया था, इंडिया में आए थे, तब ऐसे अलग अलग आइलैंड नहीं था। कलकत्ता का 7 सुंदरबन का आइलैंड कनेक्टेड था, पूरा फ्रेश वाटर का सोर्स था। वही टाइम एक पेड़ का वेजिटेशन ज़्यादा था। और पोर्तुगीज एक लैंग्वेज है सांदरी, क्योंकि एक साथ मिलकर सब कुछ रहना, जैसे इंसान जानवर और उसका साथ पेड़ बने। तो वही टाइम यही पेड़ ज़्यादा था। लेकिन 16th सेंचुरी का एंड टाइम में पूरा होल वर्ल्ड में से बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक हुआ था। जो अर्थक्वेक का वजह से बे ऑफ बंगाल का बैक वाटर इसका ऊपर ओवरफ्लो किया, पूरा डैमेज हो गया। धीरे धीरे सेडिमेंट डिपोजिट होते होते गंगा ब्रह्मपुत्र का बीच में और समुद्र का बीच में जो डेल्टा तैयार हुआ वही सुंदरबन है। और उसका ऊपर मैंग्रोव जैसे सुंदरी है और वैराइटीज मैंग्रोव है इधर। और यहाँ पे दूसरा फॉरेस्ट में जैसे बहुत सारे स्पीसीज एनिमल मिल जाता है, लेकिन सुंदरबन में इतना वैराइटीज ऑफ स्पीसीज एनिमल नहीं है। जस्ट रॉयल बंगाल टाइगर है, स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड बोर है, फ्यू हेडिस कैट है, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, जंगल कैट है, पानी में क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, इवन शार्क भी है। और बहुत सारे वेनमस स्नेक है इधर, किंग कोबरा है, स्पेक्टेकल कोबरा है, मोनासिल कोबरा है, रेड टेल ग्रीन पीट वाइपर है, कॉमन क्रेड एंड बैंडेड क्रेड भी है। इसलिए मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है, जहाँ पे हम लोग जाएंगे जो कोई वॉच टावर का आसपास कोई पेड़ कोई पत्ती का ऊपर मत छूए, क्योंकि अभी रेड टेल ग्रीन पीट वाइपर का मैटिंग पीरियड है। वो कहीं पे नेट कोई पेड़ का साथ ऐसे कमोफ्लेज होकर रहेगा, किसी को पता नहीं जाता जाएगा। तुरंत हमारा सुंदरबन का ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान आएगा। सुंदरबन पूरा बहुत सारे लेता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का एक चीज़ है कि रहेगा कम से कम। यहाँ जो सुंदरी पेड़ उसका ऊपर डिपेंड करके सुंदरबन का नाम आया है। टाइगर always alone. Only tigress. What is on? Time. Try to okay.
और दोस्तों देखिए ये इरावदी डॉल्फिन अभी अभी दिखी है, देखिए वहाँ गई वहाँ। और ये एक डॉल्फिन है, इरावदी समुद्र तटों पे पाई जाती है और नदियों में पाई जाती है और बहुत ही रेयर है इसका दिखना। तो दोस्तों अभी अभी हमने इरावदी डॉल्फिन देखा जो कि बहुत ही रेयर है। बर्मा की एक नदी है इरावदी, उसी के नाम पे इनका पड़ा है और समुद्र तट और नदी के संगम पे ही ज़्यादा मिलती हैं। और ये हमारा रिसोर्ट था जहाँ पे दयापुर आइलैंड है, बहुत ही बड़ा आइलैंड है। और इस तरफ सामने की तरफ जो टाइगर रिज़र्व है, ये दयापुर आइलैंड के उस पर एक छोटी नदी है। यहाँ पे ये मताली रिवर है और इसमें भी कई इसके पार्ट्स हैं। खाड़ियों में ये नदी गई हुई है, पतले पतले खाड़ियों में, तो इसको बड़ी नदी बोलते हैं और जो खाड़ियों में गई है वो छोटी नदी बोलते हैं। तो बस इस टापू के उस पार छोटी नदी है, साइड से यहाँ से जो है इस तरफ गई हुई है, तो उसके उस पार सुंदरवन टाइगर रिजर्व का एरिया चालू हो जाता है। इस तरफ देखिए व्यू। अच्छा, क्रोकोडाइल तो इसमें भी काफ़ी होंगे, गहरा होगा ना? काफी तो आता है इधर क्रोकोडाइल। हाँ। लेकिन क्रोकोडाइल एक्चुअली सर क्रोकोडाइल जंगल में है। अच्छा, इधर बोट चलता है ना, ज़्यादा बोट गाँव हाँ। के लोग डिस्टर्ब करते तो हैं। इसके अंदर होगा, गहराई होगा हाँ। काफ़ी। हाँ। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और दोस्तों ये वाइल्ड बोर देख सकते हैं, टाइगर का यहाँ सुंदरवन टाइगर रिजर्व में मुख्य आहार ये भी है, स्पॉटेड डियर के वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर। और ये देखिए मछली पकड़ने की नौकाएं, इनकी जैसी नौकाएं जो हैं इन पे टाइगर अटैक करता है और ह्यूमंस को निशाना बनाता है, पीछे से अटैक करते हैं। देखिए पीछे वाला आदमी कैसे कॉन्शियस नहीं है और ये आसान शिकार बन जाएगा टाइगर का। ये हम देख सकते हैं। और ये फ्रेश वाटर का पॉन्ड बनाया गया है इधर भी। और ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरवन टाइगर रिजर्व का। ये वॉच टावर है, इस तरफ रिवर है। तो दोस्तों ये यहाँ की देवी हैं वन बेबी और उन्हीं का मंदिर है। इनको संरक्षक माना जाता है। जो अभी यहाँ पे ह्यूमंस हैं, जो भी मानवीय आबादी है, उनका संरक्षण करती हैं ये देवी। और कहीं ना कहीं दुर्गा माता का ही एक रूप दिख रहा है यहाँ पे। और इनकी एक कहानी भी है। टाइगर को एक शैतान के रूप में यहाँ पे माना जाता है और इनको माना जाता है जो भी शैतान टाइगर है उनके संहारक के रूप में। उनको मारने के लिए ये इन्होंने जिम्मा उठाया और मारा भी कई टाइगर्स को इन्होंने। और पर एक रूल इन्होंने बना दिया जंगल में कि टाइगर भी, क्योंकि ये प्रकृति हैं, नेचर की देवी हैं, तो कहीं ना कहीं टाइगर भी मतलब इन्हीं का अंश है। तो इन्होंने एक रूल बना दिया कि मानवीय आबादी जो है, मानव टाइगर के एरिया में नहीं जाएंगे, एक सीमा बना दिया इन्होंने। और टाइगर इन मानवीय आबादी की तरफ नहीं आएंगे। तो एक रूल्स को पालन करते हैं लोग यहाँ पे और कोशिश करते हैं कि टाइगर्स के एरिया में ना जाएं। तो और जो रूल का पालन नहीं करता तो कहीं ना कहीं इनका कोप का भाजन बनना पड़ता है। तो जो मछुआरे हैं या मधु इकट्ठा करने वाले हैं, जो हनी इकट्ठा करने वाले हैं, या फिर और जो केकड़ा पकड़ने वाले लोग हैं, तो वो जाते हैं तो इनकी पूजा करके, ये वन बेबी की पूजा करके और तब जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाए नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है यहाँ पे वन बेबी के रूप में जो एक पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम किया जाता है एक धार्मिक अवधारणा के आधार पे या आध्यात्मिक इसको कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के आधार पे। तो ये है वन बेबी का मंदिर
और देखिए नाम भी पड़ा है एक्चुअली यहाँ पे। वन जो हो गया बन बन बोलते हैं यहाँ पे बंगाली में, और बीबी बीबी एक उर्दू वर्ड है, तो वन बीबी। तो क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर्स को लिया गया है, तो कहीं ना कहीं दोनों के नाम पे इसको वन बीबी इनका नाम रखा गया है। और ये बंगाली में कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो प्रकृति के सामंजस्य में है, प्रकृति को लेके चलने वाली संस्कृति है। और ऐसी संस्कृति मुझे लगता है भारतीय सभ्यता या संस्कृति के अनुसार कहीं की संस्कृति नहीं है। जो यहाँ का कल्चर है वो मुझे लगता है विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हम प्रकृति को लेके चलते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम अगुवाई करें, और जैसा हमारा क्योंकि दुर्गा माँ, पार्वती जी या कई रूप उनके कहीं ना कहीं प्रकृति की देवी हैं, तो एक बहुत ही बड़ा संरक्षण का काम इंडिया कर सकता है, क्योंकि हमारे रगों में, हमारे नस नस में बसा हुआ है प्रकृति का संरक्षण। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं वन बीबी मंदिर से।